कब तक इसी तरह दुनिया से पैसे मांगते रहेंगे और हमारी लीडरशिप ये भिखारियों की तरह कभी उसके आगे हाथ फैलाओ, कभी उसके आगे हाथ फैलाओ। तकलीफ तो बहुत होती है देख के। एक होता है कि स्टेट की कैपेसिटी, ज़ाहिर बात है जब 3 साढ़े 3 करोड़ 4 करोड़ लोग मुतासर हो तो किसी भी स्टेट के लिए मसाइल तो होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ाहिर बात है ये जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मतलब कि यहाँ 1 बिलियन इन पे लगाएंगे। और देखें ना, दुनिया क्यों मदद करे आपको? दुनिया आपकी मदद करे भी क्यों? मेरा ये क्वेश्चन निशान। अब हर शहर के अंदर चिश्तियां तक तो आपने जलसा कर दिया। मुल्तान के आपकी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है और उसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएं। आप उन्होंने फ्रांस के सारे पैसे लेंगे, सारे पैसे ये लेकर खाएंगे, भागेंगे यहां से। ये कनाडा, दुबई, अभी बड़ी बड़े प्रोजेक्ट इनके रुके हुए हैं, ये भूख से सूजे पड़े हैं। बड़े अरसे से पाकिस्तान में डॉलर नहीं आए हैं। पाकिस्तान में अब वो जो आएंगे, इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू होंगी, उस पर एक दूसरे को मारेंगे और पैसा लेके भागेंगे। और जब मैं पढ़ रहा था कि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया को अपील की कि इम्पावरिश्ड पाकिस्तान जो है उसको उसकी मदद करें। उसने कहा कि द वर्ल्ड ओज इम्पावरिश्ड पाकिस्तान मैसिव हेल्प। तो देखें, ये है वो इमेज जो पाकिस्तान का क्राफ्ट होता है। ये है वो इमेज। जब मैं देखता हूं कि इमरान खान साहब बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जैसे शायद दुनिया के सबसे बड़े सोने के, तांबे के, हीरे जवाहरात और सबसे बड़ी आईटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बातें हमारी जो होती हैं वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती हैं। जब दिल होता है उठ के तो वजीराबाद पहुंच जाते हैं, तब दिल होता है घेरे डाल लेते हैं, आग लगा देते हैं, सारा कुछ। आज पूछने वाले नहीं, डर रहे हैं उससे भी। हर बंदा डर रहा है उससे, हर बंदे डर। मैं हैरान हूं। लेकिन आज मेरा सैलाब के ऊपर अगर मैं पूछा जाए, आप आज मेरा ये, आप सारे पाकिस्तान से ये सवाल है, सारे पाकिस्तान से सवाल। आज आपको यूनाइटेड नेशंस पैसे देता है, आज बाहर के लोग आपको पैसे देते हैं, आप उस पैसे के साथ क्या करें? अगर लोकल्स को पैसा देते हैं ये, तो लोकल्स असी खराबी खा जाने, हमारे लोग खा जाते हैं। तो वो गरीबों के लिए, तो गरीबों को गरीब आदमी को दिखा दिखा के उनकी शक्लें, उनकी गुर्बत, उनके टूटे फूटे घर, उनके माल मवेशी मरे हुए दिखा कर तो पैसे ले रहे हैं। ख्याल है आप नई बस्तियां ढूंढ लेते हैं। जब इस वक्त आपके टुकड़े हो रहे हैं, जब आपके सूबे एक दूसरे के साथ दस्तगिरबान है, फेडरेशन आपकी मौजूद नहीं है, अदारे घबरा के चारपाइयों के नीचे घुस के हैं, आपके छुप रहे हैं। इस वक्त आप एक दूसरे से छुप रहे हैं। वो खुला ऐलान है आपके खिलाफ, हालते जंग में आप। डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है, क्योंकि आप, भारत तो आपसे 100 साल वैसे ही आगे जा चुका है। अब तो बांग्लादेश भी आपसे 50 साल आगे जा चुका है। नाउ योर डेस्टिनेशन। मुझे तो अफगानिस्तान भी आज आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है आज। अभी हिंदुस्तान से टमाटर और प्याज लाने की बात हो रही है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेपल क्रॉप होता है पाकिस्तान में। महंगाई है, उसकी जो शरह है वो बढ़ते बढ़ते अब 40% से ज्यादा हो गई है, 45% के आसपास वो छू रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है मीर अब्बास, इस सांप सीढ़ी खेल में सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना वो आवाम का हो रहा है। आवाम पिस रही है। अच्छा, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाइनीज कहाँ पे हैं? चाइनीज तो कहीं नजर नहीं आ रहे, ना चाइनीज एम्बेसडर कहीं जाता है, ना चाइना से कोई डेलीगेशन आया। पहुंचो असी जाते थे फिर अमरीका को, जिन्हों इमरान खान साहब गाला कट दें। पैसा भी अमेरिका दे, पैसा भी यूरोप दे, पैसा भी वेस्टर्न वर्ल्ड दे, और वो रशिया जिसके पास इमरान खान साहब जा रहे थे तेल लैन ते कनक लैन ते मुंजी लैन ते पता नहीं की अवाम के सामने गलत बयानियां करते हैं, वो तो खामोश है। पैसा तो वेस्ट ही देता है, तो फिर क्यों ना कि यहाँ 1 बिलियन इन पे लगाएंगे। और देखें ना, दुनिया क्यों मदद करे आपको? दुनिया आपकी मदद करे भी क्यों? मेरा ये क्वेश्चन निशान। अब हर शहर के अंदर चिश्तियां तक तो आपने जलसा कर दिया। मुल्तान के आपकी पॉलिटिकल कैंपेन चल रही है और उसमें जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बताएं। ख्याल है आप नई बस्तियां ढूंढ लेते हैं। जब इस वक्त आपके टुकड़े हो रहे हैं, जब आपके सूबे एक दूसरे के साथ दस्तगिरबान है, फेडरेशन आपकी मौजूद नहीं है, अदारे घबरा के चारपाइयों के नीचे घुस के हैं, आपके छुप रहे हैं। इस वक्त आप एक दूसरे से छुप रहे हैं। वो खुला ऐलान है आपके खिलाफ, हालते जंग में आप। डेस्टिनेशन अफगानिस्तान है, क्योंकि आप, भारत तो आपसे 100 साल वैसे ही आगे जा चुका है। अब तो बांग्लादेश भी आपसे 50 साल आगे जा चुका है। नाउ योर डेस्टिनेशन। मुझे तो अफगानिस्तान भी आज आपसे बेहतर लगना शुरू हो गया, क्योंकि उनकी करेंसी आपसे स्ट्रांग है आज। जब मैं पढ़ रहा था कि यूएन जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया को अपील की कि इम्पावरिश्ड पाकिस्तान जो है उसको उसकी मदद करें। उसने कहा कि द वर्ल्ड ओज इम्पावरिश्ड पाकिस्तान मैसिव हेल्प।
तो देखें, ये है वो इमेज जो पाकिस्तान का क्राफ्ट होता है। ये है वो इमेज। जब मैं देखता हूँ कि इमरान खान साहब बड़ी-बड़ी तकरीरें कर रहे हैं और ऐसी तकरीरें कर रहे हैं जैसे शायद दुनिया के सबसे बड़े सोने के, तांबे के, हीरे जवाहरात और सबसे बड़ी आईटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। बातें हमारी जो होती हैं वो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती हैं, तक कम रखेगा। एक तरफ हम आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं, एक तरफ हमने रिसेंटली पूरी दुनिया से पैसे तो लिए, आईएमएफ से लिए। अब जाहिर बात है इसमें जब जीडीपी ग्रोथ रेट ये ट्रम्प दौर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये यूएन में रही हैं, एम्बेसडर रही हैं अमेरिका की, बड़ी वोकल हैं, बड़ा बोलती हैं और बड़ा अच्छी हैं, और इन्होंने आके सिंध के बहुत सारे इलाके जो हैं, सो ओवरऑल जो अमेरिकन भी तकरीबन 51-52 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को दे चुके हैं। पहले जब शुरू में हुआ था तो अमेरिकन ने सिर्फ $1 लाख अनाउंस किया था, फिर उन्होंने और 30 लाख या $3 मिलियन अनाउंस किया, अभी उन्होंने $2 मिलियन और $20 मिलियन और अनाउंस किया, जिससे पता चलता है कि वो तकरीबन को 12 अरब के करीब पैसा पाकिस्तान को दे रहे हैं। अच्छा, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं, चाइनीज कहाँ पे हैं? चाइनीज तो कहीं नजर नहीं आ रहे, ना चाइनीज एम्बेसडर कहीं जाता है, ना चाइना से कोई डेलीगेशन आया। पहुंचाओ असी जाते थे फिर अमेरिका को, जिन्हों इमरान खान साहब गाला कट दें। पैसा भी अमेरिका दे, पैसा भी यूरोप दे, पैसा भी वेस्टर्न वर्ल्ड दे, और वो रशिया जिसके पास इमरान खान साहब जा रहे थे तेल लैन ते कनक लैन ते मुंजी लैन ते पता नहीं की अवाम के सामने गलत बयानियां करते हैं, वो तो खामोश है। पैसा तो वेस्ट ही देता है, तो फिर क्यों ना पाकिस्तान जो है वो वेस्टर्न ब्लॉक में खड़े हो। ये भी तो चीजें हैं। अब एक तो चलो ठीक हो गया, आईएमएफ जो है उसके ऊपर वो वेस्ट का कंट्रोल है सारा, ठीक है, लेकिन अब जितना 2% जीडीपी, अब तो पाकिस्तान को सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया खड़ा करना पड़ेगा। अब गरीबों को गरीब आदमी को दिखा के उनकी शक्लें, उनकी गुर्बत, उनके टूटे फूटे घर, उनके माल मवेशी मरे हुए दिखा कर तो पैसे ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान न्यूज़ एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। आपने देखा कि जो मीडिया है, पाकिस्तान मीडिया है, अपने गवर्नमेंट पे पूरी तरह से नाराज़ हो गई है और उनमें खलबली है कि जो भी फंड मिल रहे हैं उनका उपयोग सही से गवर्नमेंट नहीं करता है। सारे पैसे लगभग पूरे वहाँ के पॉलिटिकल नेता जो हैं वो खा जाते हैं। और अभी इसमें ये है कि इकोनॉमी इतनी पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है कि पाकिस्तानी जो स्कॉलर्स हैं वो बोल रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज के टुकड़ों पे पल रहा है, उनके दिए हुए पैसों पे खा रहे हैं। मीडिया का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वो डायरेक्ट सीधे सरकार से पाक सरकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दुनिया आपको मदद करे तो क्यों करे? आपने इतने सालों में अभी तक कुछ भी नहीं किया। हर बार आपको बाहर आईएमएफ और बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ के फंडों को, एजेंसी के फंडों को पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, तो आपको क्यों मदद किया जाए? बहुत बड़े क्वेश्चंस मार्क लगा रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट पे। और इसमें जो है कि गबन का बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। जो भी फंडिंग आती है लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो भी फंडिंग आती है, वो सारे फंडिंग जो होते हैं पॉलिटिकल नेताओं के जेब में चले जाते हैं। इनका यह भी कहना है कि सारे पैसे जो भी फंड मिलने वाला है इस बार, यूएन से आने वाला है, आईएमएफ से आने वाला है, वो सारे जो यहाँ के नेता हैं वो सब क्या करेंगे, वो फंड को लेके और भाग जाएंगे। यूएस, कनाडा सब भाग जाएंगे और वहाँ अपनी प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करेंगे। और यहाँ तक कि कहना है कि बहुत दिनों से, बहुत अरसे से पाकिस्तान में डॉलर आए नहीं है, मतलब विदेशी फंड अभी तक यहाँ आई नहीं है। और यूएन जो आया, यूएन सेक्रेटरी का अभी विजिट चला रही है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए हैं मीडिया द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा पाकिस्तान सरकार पे और इसकी दयनीय स्थिति पे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले एनालिसिस में। जय हिंद दोस्तों।